शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा, सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन श्रोताओं। हम हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई के साथ। मैं हूं आरजे मेहताब। सबकी चाह, सबकी ख्वाहिश, सबकी चाह, सबकी ख्वाहिश। रेडियो एक्टिव इट्स अ वॉइस, रेडियो एक्टिव इट्स अ वॉइस, रेडियो एक्टिव इट्स अ वॉइस, रेडियो एक्टिव इट्स अ वॉइस। और आज हम बात करेंगे उस पहले पोषण की जो हर नवजात को उसकी माँ से मिलती है, जिसे कहा जाता है माँ का दूध। माँ का पहला दूध, बच्चे का पहला टीका। इस कहावत में ही छुपा है बच्चे की सेहत का असली राज। दोस्तों, आपने कई अभियान सुने होंगे, जान है तो जहान है, हम दो हमारे दो, 2 बूंद जिंदगी की, 1 सेब रोज खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। और अब सुनिए माँ का पहला दूध, सबसे बड़ा सुरक्षा कवच, हमारी अपनी टीकन भाभी के संग। बिल्कुल, हर साल 1 से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इसका मकसद है लोगों को जागरूक बनाना कि माँ का दूध हर नवजात का पहला और सबसे जरूरी पोषण होता है। बचपन से एक कहावत सुनती आई हूँ, पहला सुख निरोगी काया, और इस निरोगी काया की नींव माँ का दूध ही रखता है। जब मेरा स्वस्थ सिंह पैदा हुआ था तो डॉक्टर ने कहा, सबसे पहले माँ का दूध दो, वही बच्चे की पहली वैक्सीन है। वो पीला गाढ़ा दूध जो शुरुआत में आता है, कोलेस्ट्रम, वही सबसे ताकतवर होता है। बिल्कुल सही। कोलेस्ट्रॉम में एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को सर्दी, खांसी, दस्त, निमोनिया जैसे रोगों से बचाते हैं। ये दूध न सिर्फ शरीर को मजबूत करता है बल्कि दिमाग को भी तेज बनाता है। जैसे एक और कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। अगर बचपन में अच्छा पोषण मिले तो बच्चा न सिर्फ स्वस्थ रहता है बल्कि अच्छा सोचता और समझता भी है। सही कहा। अब यही देख लीजिए, मेरे स्वास्थ्य सिंह को अब हर बार स्कूल में फर्स्ट आता है और खेल में भी आगे है। एक बात और आरजे, नन्ही मुट्ठी में बड़ी ताकत होती है, बिल्कुल वैसा ही माँ के दूध में होता है। छोटा सा घूंट लेकिन ताकत भरपूर। जो माँ अपने बच्चे को सही समय पर स्तनपान कराती है, वो बच्चे के अंदर बल, बुद्धि और चमक तीनों भर देती है। क्या खूब कहा भाभी आपने। सुनने वालों के लिए हम बता दें कि स्तनपान से न सिर्फ बच्चा तंदुरुस्त होता है बल्कि माँ के लिए भी फायदेमंद होता है। जैसे इससे माँ का वजन जल्दी कम होता है, बच्चेदानी यानी गर्भाशय जल्दी सामान्य हो जाती है, और सबसे खास स्तन और गर्भाशय के कैंसर का खतरा कम हो जाता है। माँ और बच्चे का भावनात्मक रिश्ता भी मजबूत होता है। बिल्कुल सही। और जो माँ बच्चे को सिर्फ स्तनपान कराती है, उसे अगला गर्भ भी देर से ठहरता है, यानी ये प्राकृतिक गर्भ निरोधक की तरह भी काम करता है। मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, खेल कूद से तन बढ़े, पढ़ाई से मन, और तन की नींव माँ का दूध ही है। बिल्कुल,
और शोध बताते हैं कि जो बच्चे 2 साल तक माँ का दूध पीते हैं उनका दिमाग तेज, शरीर मजबूत और व्यवहार अच्छा होता है। जैसे एक कहावत है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। मतलब कि पालन पोषण में जो देंगे वही लौट कर मिलेगा। अगर बच्चा सही पोषण से पलता है तो वो जिंदगी में भी सही रास्ते पर चलेगा। और देखिए, जब माँ को सहयोग नहीं मिलता तो वो थक जाती है, परेशान हो जाती है, दूध कम बनने लगता है। माँ को जरूरत होती है आराम, अच्छे खान पान और अपनों के सहारे की, वरना माँ अकेली सब कुछ नहीं कर सकती। एकदम सही। हमारे समाज को चाहिए कि हर दूध पिलाने वाली माँ को मदद मिले, घर पर, काम की जगह पर और अस्पताल में भी। ये हफ्ता हमें याद दिलाता है, हर बच्चा माँ का दूध पाने का हकदार है और हर माँ को पूरा सहयोग मिलना चाहिए। एक और बात, बहुत सी माँओं को लगता है कि अगर दूध कम आ रहा है तो वो माँ होने में फेल हो गई है, पर ऐसा नहीं है। कभी कभी तनाव, बीमारी या थकावट से दूध कम बनता है, पर समय पर सलाह, पौष्टिक खाना और मन का चैन हो तो दूध फिर से आने लगता है। एक और जरूरी बात, कभी कभी बच्चे भी अपने इशारों से हमें बताते हैं कि वो खुश नहीं हैं, भूखे हैं या पेट खराब है। हमें उनकी बातों को समझना है, प्यार से उनका साथ देना है। और माँ का दूध सिर्फ पोषण नहीं है, ये प्यार, सुरक्षा और अपनापन है। जब बच्चा माँ की गोद में दूध पीता है तो वो खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। बिल्कुल भाभी, और हम सब जानते हैं नौनिहाल देश का भविष्य है। अगर हमने बच्चों को बचपन में प्यार, सेहत और पोषण दिया तो वो बड़े होकर अच्छा समाज और देश बनाएंगे। एक कहावत और सुनिए, गुड़ खाए गुड़गुड़ाए, फिर भी बोले मीठा मीठा। मतलब सिर्फ खाने से नहीं, बचपन में मीठे बोल, प्यार और सही परवरिश भी जरूरी है। जी बिल्कुल सही भाभी। तो आज की बातचीत से हमें ये समझ आया है कि माँ का दूध बच्चे का पहला और सबसे जरूरी टीका है और स्तनपान सिर्फ माँ का ही नहीं, पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है। सभा लगी है, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना। सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। जन्म के 1 घंटे के अंदर अंदर शिशु को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। पर 1 घंटे में तो केवल पीला गाढ़ा दूध ही आएगा। अरे जन्म के तुरंत बाद माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है। मिठाई लाओ लड्डू खाओ, मिठाई लाओ लड्डू खाओ। गलती से भी जन्म घुट्टी या शहद बच्चे को ना चटाएं, बच्चे को दस्त से बचाएं। अब चाहे डिलीवरी ऑपरेशन से क्यों ना हुई हो, बच्चे को केवल माँ का दूध 1 घंटे के अंदर दो। बच्चे को केवल माँ का दूध 1 घंटे के अंदर दो। और हाँ, सास, पति, ननद या नर्स से कहना बच्चे को दूध के लिए तुरंत माँ के पास लाना। इसीलिए सभा लगी है, ध्यान से सुनना, आंखें कान खोल के सुनना। सभा लगी है, सभा लगी है, सभा लगी है। स्तनपान सिर्फ माँ का ही नहीं, पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है। और इसी जिम्मेदारी को समझने के लिए हर साल 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह अभियान चलाया जाता है। माँ के दूध से बढ़े बल, बुद्धि और चमक, ये सिर्फ कहावत नहीं, हकीकत है। और इस साल स्तनपान सप्ताह की थीम है, स्तनपान को करे प्रोत्साहित, कामकाजी माताओं को दे सहारा। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। पर भाभी, इसी थीम को सुनकर मेरे मन में सवाल आया है कि आजकल के बदलते जीवन शैली में कामकाजी महिलाएं शिशु को अपना दूध नहीं पिला पाती हैं। ऐसे में क्या किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। आजकल की बदलती जीवन शैली में जब महिलाएं ऑफिस या बाहर का काम करती हैं, तो उनके लिए शिशु को अपना दूध पिलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कुछ आसान उपाय हैं जो अपनाए जा सकते हैं, जैसे दूध निकालकर स्टोर करना। माँ अपना दूध साफ सुथरे तरीके से निकालकर एक साफ बोतल, कटोरी या ग्लास में स्टोर कर सकती है। इसे फ्रिज में 6 से 8 घंटा तक रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर बच्चे को पिलाया जा सकता है। परिवार की मदद, जब माँ ऑफिस में हो
तब घर में दादी, नानी या कोई भरोसेमंद सदस्य बच्चे को स्टोर किया दूध चम्मच या बोतल से पिला सकते हैं। काम पर मातृत्व सुविधाएं। कुछ ऑफिसों में माताओं के लिए फीडिंग रूम होते हैं। वहां माँ थोड़ी देर में जाकर दूध निकाल सकती है। बच्चे के लिए समय निकालना, अगर संभव हो तो माँ काम के बाद बच्चे को सीधा स्तनपान कराए ताकि उसका माँ से जुड़ाव बना रहे और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। इन तरीकों से कामकाजी महिलाएं भी अपने बच्चे को माँ का दूध पिलाने की जिम्मेदारी निभा सकती है। अरे वाह भाभी, आपने तो कामकाजी महिलाओं के लिए भी एक सही और आसान तरीका बता दिया। और एक खास बात, जो माँ HIV पॉजिटिव है उन्हें भी अगर डॉक्टर सलाह दे तो सावधानी के साथ ब्रेस्ट फीडिंग कराई जा सकती है। टीकन भाभी, अब हमें ये बता दीजिए कि ऊपरी दूध शिशु को पिलाने के नुकसान क्या क्या हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जब माँ का दूध नहीं दिया जाता और शिशु को ऊपरी दूध जैसे गाय का दूध, डिब्बा बंद दूध, फॉर्मूला दूध आदि दिया जाता है तो इसके बहुत नुकसान हो सकते हैं, जैसे पाचन में कठिनाई। ऊपरी दूध भारी होता है जिससे बच्चों को गैस, कब्ज या दस्त हो सकते हैं। कुछ बच्चों को गाय या फॉर्मूला दूध से एलर्जी भी हो जाती है, जैसे त्वचा पर लाल दाने, उल्टी या सांस लेने में परेशानी। अगर दूध बनाने के बर्तन या बोतल साफ नहीं हो तो बैक्टीरिया से संक्रमण हो सकता है जिससे बच्चा बीमार पड़ सकता है। माँ के दूध में प्राकृतिक इम्यूनिटी देने वाले तत्व होते हैं जो ऊपरी दूध में नहीं मिलते। इससे बच्चा जल्दी बीमार पड़ता है। ऊपरी दूध में ज्यादा प्रोटीन या चीनी हो सकती है जिससे बच्चा मोटा हो सकता है या फिर जरूरी पोषण नहीं मिलने से कमजोर भी रह सकता है। जब बच्चा माँ का दूध नहीं पीता ना तो उनका भावनात्मक जुड़ाव भी थोड़ा कम हो जाता है। टीकन भाभी, क्या कोई सच्ची घटना शेयर करना चाहेंगी जो स्तनपान से जुड़ी हो? जरूर। अभी कुछ दिन पहले की बात है। हमारी पड़ोसन रानी को बेटी हुई, पर रानी को दूध भरपूर मात्रा में नहीं हो रहा था तो रानी की सास ने बोतल का दूध पिलाने को कहा। ये बात रानी ने मुझे बताया तो मैंने रानी की सास को समझाया। मैं रानी के साथ बैठी और उसके बच्चे को दूध पिलाने में मदद की। इससे रानी के अंदर धीरे धीरे आत्मविश्वास जगा। अब रानी को दूध भी भरपूर आने लगा है। रानी दूसरी माँओं को सलाह भी देने लगी है। वाह, यही तो असली बदलाव है, जानकारी से आत्मबल। अच्छा भाभी, एक और बात, क्या शिशु को स्तनपान कराने के सही तरीके भी है? हाँ, 4 सही तरीके हैं। माँ को आरामदायक मुद्रा में बैठना चाहिए। बच्चा और माँ का पेट आपस में सटा हो। बच्चा पूरे स्तन को मुंह में ले। पिलाने के बाद बच्चे को डकार जरूर दिलवाए। और ध्यान रखें, शहद या गाय का दूध छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। शहद से बोटुलिज्म नाम की बीमारी हो सकती है जो जानलेवा हो सकती है। और गाय का दूध बच्चों के लिए भारी होता है, उससे एलर्जी या पेट की तकलीफ हो सकती है। वाह भाभी, इतनी सटीक जानकारी और इतने सरल तरीके से आप ही दे सकती हैं। एक और सवाल है भाभी, सरकार की ओर से कौन कौन सी योजनाएं हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देती हैं? बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना। इसके अंतर्गत सभी सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सरकारी अधिकृत संस्थानों में प्रसव बिल्कुल मुफ्त होता है। इसमें सिजेरियन डिलीवरी भी शामिल है यदि जरूरत हो तो। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इस योजना के अंतर्गत पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे गर्भावस्था के दौरान पोषण और स्वास्थ्य का ठीक से ध्यान रख सके। INCF इंटेंसिव न्यूट्रिशन कैंपेन, ये अभियान भारत सरकार द्वारा मल्टी सेक्टोरल पोषण सुधारों को बढ़ावा देने के लिए चलाया जाता है, जो खास तौर पर बच्चों, किशोरियों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण की स्थिति को सुधारने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य है कुपोषण की रोकथाम और नियंत्रण, जनमानस में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और 0 से 6 साल तक के बच्चों, किशोरी लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को उचित पोषण सुनिश्चित कराना। साथ में समुदाय के साथ मिलकर
व्यवहार में बदलाव लाना। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त और ये सप्ताह हर साल 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है ताकि माँ के दूध के महत्व को बताया जा सके और स्तनपान को बढ़ावा दिया जा सके। इसका उद्देश्य है लोगों को स्तनपान के फायदे के बारे में जागरूक करना, स्तनपान को समाज में सामान्य और सम्मानजनक बनाना, माताओं को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित और समर्थन देना, मातृ और शिशु मृत्यु दर को घटाना, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, समुदाय और नीति निर्माताओं को सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना। आंगनबाड़ी और आशा बहनें भी घर घर जाकर सही सलाह देती है। सरकार हमारी माओ बहनों के लिए कितना कुछ सोचती है, ये सुनकर मन को सुकून मिलता है। ये बात तो सही है, लेकिन सेहत और सुरक्षा की ये सारी योजनाएं तभी सफल होगा जब हम खुद आगे बढ़कर इसका फायदा उठाएंगे। गर्भवती महिलाएं समय पर जांच कराएं, टीकाकरण कराएं, नवजात को पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही दे, अच्छा खान पान और पोषण अपनाएं, सरकारी अस्पतालों की सुविधाओं का पूरा लाभ ले और जब आशा बहन या आंगनबाड़ी दीदी घर आए तो उनकी बात ध्यान से सुने। बिल्कुल सही। स्तनपान माँ का पहला उपहार। याद रखिए, माँ का दूध हर बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। माँ का दूध हर बीमारी से लड़ने की ताकत देता है और सही जानकारी से ही बनेगा स्वस्थ बच्चा, स्वस्थ समाज। और हर माँ को ये जानना चाहिए कि वे अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ी डॉक्टर है। माँ का दूध ही बच्चे की पहली दवा है, इसलिए स्तनपान को अपनाइए, बच्चे की जिंदगी को सुरक्षित बनाइए। तो दोस्तों, आज की बातचीत यहीं खत्म करते हैं, लेकिन इस संदेश को जरूर आगे फैलाइए। माँ का दूध हर बच्चे का अधिकार है और इस स्तनपान सप्ताह आइए हम मिलकर हर माँ को सहयोग और हर बच्चे को स्नेह देने की कसम लें। आइए मिलकर शपथ लेते हैं। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई। आज के एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। हम तमाम जानकारी एपिसोड के रूप में आप तक लेकर आए नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से। आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं हूं आरजे मेहताब। नमस्कार। स्तनपान ही अमृतपान है, स्तनपान ही अमृतपान है। वो पहला माँ का दूध गाढ़ा जीवन को जरूरी है, बचपन से बुढ़ापे तक रक्षा करता जो पूरी है। स्तनपान ही अमृतपान है, इससे ही सुरक्षित बच्चे की जान है। बच्चे के जन्म के मौके पे जो कोई भी मौजूद रहे, ये ठाने की बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध मिले। स्तनपान ही अमृतपान है, इससे ही सुरक्षित बच्चे की जान है। स्तनपान ही अमृतपान है। बच्चे के पापा और चाचा, भैया, नाना और दादा, माँ का ही दूध मिले बच्चे को, हम भी करें ये वादा। बच्चे को 6 महीने तक बस माँ का दूध पिलाना है, फिर 6 महीने बाद ऊपर का आहार कराना है। स्तनपान ही अमृतपान है, इससे ही सुरक्षित बच्चे की जान
आइए घर के कामों में हम भी थोड़ा सहयोग करें, जिससे ज्यादा बच्चे को स्तनपान का लाभ मिले।